नमस्ते, मैं हूं मधुकर्णिका। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल सही काम करती हुई एक्सेल शीट अचानक से अजीब अजीब एरर्स दिखाने लगे? आज ना हम एक ऐसे गुप्त हथियार के बारे में जानेंगे जिससे ये समस्या दोबारा नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी तो फेस की ही है। हाँ, वही वो डरावना सा एरर जो हमारे सारे काम को बीच में ही रोक देता है। हाँ, यही है वो बदनाम हैशटैग वैल्यू एरर। पता नहीं कहाँ से आ जाता है और पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को बिगाड़ देता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक बिल्कुल सही फॉर्मूला आखिर अचानक से गलत कैसे हो जाता है? जानते हैं इसका जवाब? जवाब ना अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपा होता है, हमारे डेटा के टाइप में, जिसे हम सीधे सीधे देख नहीं पाते। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, द टाइप फंक्शन। इसको ना अपनी शीट के लिए एक डेटा डिटेक्टिव समझिए, एक जासूस जो छुपी हुई गड़बड़ियों का पता लगाता है। तो ये टाइप फंक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये एक्सेल का एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका बस एक ही काम है, ये बताना कि किसी सेल के अंदर आखिर किस तरह का डेटा है। मतलब, क्या वो एक नंबर है, टेक्स्ट है या फिर कुछ और। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अपने सेल्स के लिए एक एक्सरे विजन आ गया हो। ये TYP फंक्शन आपको सरफेस के नीचे झांकने की पावर देता है, ये देखने की कि सेल में असल में है क्या, ना कि सिर्फ वो जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। और इसका सिंटैक्स, अरे वो तो बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू टाइप वैल्यू। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये एक सेल रेफरेंस हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, या फिर सीधे सीधे लिखी कोई वैल्यू भी। पर सवाल ये है कि ये हमें बताता क्या है? चलिए, अब इसके सीक्रेट कोड्स को डिकोड करते हैं। देखिए, टाइप फंक्शन ना सीधे सीधे नंबर या टेक्स्ट नहीं बोलता, नहीं, ये कुछ न्यूमेरिक कोड्स की भाषा में बात करता है। तो अब हम इन्हीं कोड्स का मतलब समझेंगे ताकि हम अपने फॉर्मूलाज को और भी स्मार्ट बना सकें। ये टेबल, ये है हमारा डिकोडिंग रिंग। हर डेटा टाइप के लिए एक यूनिक नंबर है। अब ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बस उन 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कोड्स पर फोकस करेंगे जिनका इस्तेमाल बार बार होता है, नंबर्स, टेक्स्ट और हाँ, एरर्स के लिए। सबसे पहले कोड 1। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल में एक नंबर है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, एक्सेल में डेट्स और टाइम को भी नंबर ही माना जाता है। फिर आता है कोड 2। इसका मतलब है टेक्स्ट, चाहे वो एक छोटा सा शब्द हो या फिर एक पूरा का पूरा सेंटेंस। कोड 4 का इस्तेमाल होता है लॉजिकल वैल्यूज के लिए, यानी ट्रू या फॉल्स। और अब आता है सबसे जरूरी वाला, कोड 16। ये किसी भी तरह के एक्सेल एरर के लिए है। अगर ये कोड दिखे तो समझ जाइए सेल में कोई न कोई गड़बड़ है। और आखिर में है कोड 64, जो अरेज के लिए होता है। ये थोड़ा एडवांस्ड यूसेज है, जब हम डेटा के पूरे ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। ऑल राइट, थियरी तो काफ़ी हो गई। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कि हम इस सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ऐसे इंटेलिजेंट फॉर्मूलाज कैसे बना सकते हैं जो कभी फेल ही ना हो। बस यहीं पर सारी कहानी एक साथ आती है। अब हम रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बनेंगे। जरा स्टेप 1 देखिए, एक सिंपल सा एडिशन फॉर्मूला। अगर किसी भी सेल में टेक्स्ट आ गया तो ये टूट जाता है, एरर दिखा देता है। लेकिन अब जरा स्टेप 3 पर नजर डालिए। यहाँ हमने टाइप फंक्शन को IF स्टेटमेंट के साथ मिला दिया, तो अब ये फॉर्मूला स्मार्ट हो गया है। ये पहले चेक करता है, क्या सेल A2 में एक नंबर है, मतलब क्या उसका टाइप 1 है। सिर्फ और सिर्फ तभी ये वैल्यूज को ऐड करेगा, और अगर नहीं है तो एरर दिखाने के बजाय ये एक हेल्पफुल मैसेज दिखाएगा, जैसे इनवैलिड इनपुट। कमाल है ना? ये तो ऐसा है जैसे हमने अपने फॉर्मूला में ही एक सेफ्टी नेट लगा दिया हो। तो टाइप फंक्शन है तो बहुत यूजफुल, लेकिन एक ज़रूरी बात है जो ये नहीं कर सकता, और इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन हमें दूर कर लेना चाहिए। देखिए, टाइप फंक्शन ये नहीं बताता कि सेल में कोई फॉर्मूला है या नहीं। नहीं, ये सिर्फ उस फॉर्मूला से निकलने वाले रिजल्ट का टाइप बताता है। अगर ये चेक करना हो कि सेल में फॉर्मूला है भी या नहीं, तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग फंक्शन है जिसका नाम है इज फॉर्मूला। चलिए, अब जाते जाते कुछ और रिलेटेड फंक्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक चेक्स के लिए शायद और भी बेहतर हों।
कभी कभी ना हमें 1 2 1 6 जैसे कोड्स नहीं चाहिए होते, हमें बस एक सिंपल सा हाँ या ना में जवाब चाहिए होता है, यानी ट्रू या फॉल्स। तो ऐसी सिचुएशंस में इज नंबर, इज टेक्स्ट या इज एरर जैसे फंक्शंस ज़्यादा डायरेक्ट और इजी होते हैं। तो आखिर में सारी बात बस इसी एक पॉइंट पर आकर रुकती है। टाइप फंक्शन का असली जादू एरर्स को फिक्स करना नहीं है, बल्कि उन्हें होने से ही रोकना है। ये प्रोएक्टिव तरीके से बेहतर स्प्रेडशीट्स बनाने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये है, इस नई पावर के साथ वो पहला इंटेलिजेंट फॉर्मूला कौन सा होगा जो आप अपनी स्प्रेडशीट में बनाएंगे? जरा सोचिए पॉसिबिलिटीज के बारे में। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।